पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, इत्थ फांसे पुणो पुणो। जो आदमी आसक्ति में प्रवृत्त होता है, पदार्थों के प्रति राग भाव, मोह भाव, अटैचमेंट ज़्यादा रखता है, ऐसा व्यक्ति बार बार दुख को प्राप्त होता है। आसक्ति बंधन का कारण है और आसक्ति मुक्ति की साधना, यह मोक्ष का या बंधन मुक्ति का कारण है। एक आदमी पदार्थ का उपयोग करता है, उसमें मोह नहीं करता, अनासक्त भाव से पदार्थ को काम में लेता है। एक दूसरा आदमी भी पदार्थ का उपयोग करता है, वह आसक्ति के साथ उपभोग भोग करता है। साधना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि अनासक्त भाव रखो। भोजन करना है तो उसमें भी अनासक्ति, खाने में सहज भाव। मनोज्ञ वस्तु आ गई तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाना। भोजन के समय ज़्यादा या प्रशंसा भी नहीं करना, बस शांत भाव है, आदमी खा लेता है। आसक्ति, प्रशंसा, मोह से बचने का प्रयास। कोई अमनोज्ञ चीज आ गई, जैसे व्यंजन में नमक नहीं डाला गया, फुल्का बिना नमक का है, तो ऐसी चीज आ गई, उसमें भी समता भाव। बिना नमक का आ गया तो कोई बात नहीं, मेरे सहज नमक का संयम हो गया। तो मनोज्ञ या अमनोज्ञ पदार्थ जो मिल जाएं, मनोज्ञ में आसक्ति नहीं, राग नहीं, और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष नहीं, निंदा नहीं, गुस्सा नहीं, यह समता की साधना। कपड़ा है, एक साधारण कपड़ा मिल गया है तो कोई बात नहीं, तन को ढकना है, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो कोई मन में कष्ट नहीं। कभी बढ़िया कपड़ा मिल गया तो भी कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं। इस प्रकार अनासक्ति का भाव रखना और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष भी नहीं करना। जहाँ आसक्ति का भाव आता रहता है, आदमी बंधन में जाता रहता है। साधुओं के जीवन में तो खैर संयम की साधना होनी ही चाहिए। साधुओं को तो बाह्य चीज़ों से आसक्ति, आकर्षण, मोह रखना भी नहीं चाहिए। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, वे भी जीवन में सादगी, संयम, अनासक्ति का अभ्यास करते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। आचार्य भिक्षु का मिथ्यात्विकीकरणी भी, मोक्ष की देशते आराधिका का एक कंसेप्ट भी तेरा पंथ का रहा है, आचार्य भिक्षु का, तेरा पंथ का। और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई
उसका ये एक आधार स्वामी जी का सिद्धांत भी रहा हो सकता है। तो अनुव्रत में भी वो संयम की बात है कि व्यवसाय आदि में नैतिकता रखो, हिंसा से बचो, नशे से बचो, सांप्रदायिक असहिष्णुता मत करो। ये छोटे छोटे नियम हैं, यूँ धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। और संयम की बात है, अनुव्रत में नैतिकता की बात है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अब प्रेक्षा ध्यान में भी वीतरागता की बात है कि न प्रियता और न अप्रियता, न राग न द्वेष। देखो, जो हो रहा है उसको देखो, शरीर के संवेदनों को देखो, श्वास को देखो, चैतन्य केंद्र आदि को देखो, तो राग द्वेष मुक्त रूप में देखना। तो धर्म और अध्यात्म की साधना है, वो राग द्वेष मुक्ति की साधना है, अनासक्ति की आराधना है। शास्त्र में यहाँ कहा गया, इत्थ फांसे पुनो पुनो। जो आसक्ति में रहता है उसे बार बार दुख का सामना, उसका दुख से संस्पर्श होता रहता है कि आसक्ति दुख का बड़ा कारण है। आसक्ति के कारण आदमी गलत सही कुछ भी कई बार कर लेता है, फिर फोड़ा पड़ता है, कष्ट पड़ता है। इंद्रियों का संयम हो, इंद्रियों का संयम कब रह सकेगा? अगर पदार्थों में अनासक्ति है तो इंद्रियों का संयम भी कुछ आसान हो सकता है। और पदार्थों में आसक्ति ज़्यादा है, फिर इंद्रियों का संयम भी कठिन हो सकता है। पांचों इंद्रियां, श्रोत्र चक्षु घ्राण रस स्पर्शन, इनका संयम रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी साधना है। लोग तपस्या भी करते हैं। अब चतुर्मास में ये तपस्याएं होती हैं, तो कितना बड़ा खाने का संयम है। एक दिन में ही आदमी 2 बार 3 बार 4 बार खाना पीना कर ले, और भी ज़्यादा कर ले कोई। ऐसी स्थिति में कई दिनों तक नहीं खाना पीना, पानी के सिवाय, कोई 24 करे तो पानी भी छोड़ना, तो यह वैसे कितना बड़ा एक संयम है, तप है। चतुर्मास में यूँ अनेक प्रकार के धार्मिक उपक्रम चलते हैं। इधर तपस्या है, इधर ज्ञानाराधना, ज्ञान के भी प्रवचन तो है ही, और भी कोई व्याख्यान है, क्लास है, इस रूप में ज्ञान की आराधना है। और भी कोई त्याग, नियम, संयम, कोई पौषध करना, कोई कुछ संबर करना, हरियाली, कोई जमीकंद का त्याग रखना, अब जमीकंद का त्याग है वह भी तो संयम है। लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद आदि का परित्याग रखना। और चतुर्मास सावन भादवा अभी तो भी अनंत कायिक, ये जो लहसुन प्याज आदि चीज़ें हैं कि इनका उपयोग मैं अपने भोजन आदि में न करूं, तो यह भी एक संयम की साधना है। रात्रि भोजन नहीं करना भी चतुर्मास है, सावन भादवा है, तो हो सके तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, सूर्योदय तक, यानी रात्रि भोजन का जितना संभव हो सके परित्याग करना। अब पर्युषण पर्व निकट आ रहा है, तो पर्युषण में तो खास धर्म की साधना, ये तो धर्म का समय है। पर्युषण तो 8 दिनों का समय है। यह तो धर्म के प्रति ज़्यादा समर्पित होने का एक अवसर होता है। फिर भगवती संवत्सरी तो बहुत सिरमौर दिन है, वह तो उपवास का भी दिन है, और पौषध भी करने वाले कर सकते हैं, और भी प्रवचन आदि आदि का श्रवण करना, प्रवचन देना,
तो संवत्सरी भगवती तो धर्म का एक बहुत ही बड़ा एक मानो दिन अवसर होता है। तो यह पर्यूषण का अष्टानिक संवत्सरी को मिलाकर के जो समय है, इसमें धर्म के प्रति विशेष रुझान रहना चाहिए। जगह जगह चतुर्मास हो रहे हैं, कहीं समणियाँ, कहीं कोई हैं, कहीं कोई नहीं भी है, श्रावक हैं, तो वो अपने ढंग से अपनी धर्म की आराधना करें, देश में विदेश में। तो यह जीवन में बरस में एक समय 8 दिनों का जो आता है, वो बहुत ही धर्म का है। न तो कोई फंक्शन है न और वैसी कोई बात नहीं है। एक तो फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो आए, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग एक कार्य है। पर पर्यूषण में तो बस फंक्शन क्या, वो तो एक्शन है, आध्यात्मिक एक्शन, आध्यात्मिक क्रिया की चीज़, आध्यात्मिक काम करो। कोई प्रोग्राम वाली वो बात नहीं है। तो अभी तो धर्म की साधना, धर्म की आराधना। प्रोग्राम का अपना मूल्य महत्व हो सकता है कि अमुक को बुलाओ, किसी को अतिथि बनाओ, मुख्य अतिथि बनाओ, मुख्य वक्ता, वो एक अलग, वो भी अपना उसका महत्व हो सकता है। पर्यूषण का समय है, उसमें न मुख्य अतिथि है न कोई, न सब वक्ता हैं। तो मुख्य या जो बोलने वाले हैं वो हैं, उस धर्म की बात बोलो, अध्यात्म, जैनिज्म, जैन धर्म की बात। पर्यूषण का समय तो वैसे प्रधानतया जैनिज्म, जैन जीवन शैली, जैन धर्म के बारे में बताने का, जैन धर्म को जीवन में अपनाने का। तो यह जैनिज्म से जुड़ा हुआ यह पर्यूषण का समय होता है। तो कि भी जैन धर्म एक इतना एक बढ़िया धर्म, जहाँ अहिंसा की बात, संयम की बात, तप की बात, समता की बात, अनेकांत की बात, मैत्री की बात, ऐसे प्रिंसिपल्स हमें जैन धर्म में ये मिले हैं। और हमें मानो कईयों को परंपरा से भी जैन धर्म प्राप्त है। तो जैन धर्म को हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो पर्यूषण का समय है, वो जैनिज्म को विशेषतया क्रियान्वित करने का, आराधना करने का मानो एक अवसर होता है। आयारों में जो कहा गया कि इत्थ फासे पुनो पुनो, ये आसक्तिमान आदमी जो होता है वो बार बार दुख को प्राप्त हो जाता है। अब दुख को प्राप्त, मान लो खाने में आसक्ति है, ज़्यादा खा लिया, मिठाइयाँ खा ली, वो खा लिया, क्योंकि आसक्ति है। अब खा लिया, एक बार मानो थोड़ा स्वाद आ गया होगा, अब बाद में शरीर में गड़बड़ हो जाए तो कि लूज मोशन हो गई और हो गया, गड़बड़, पेट दुखने लग गया। यह दुख क्यों आया कि आसक्ति में चला गया था, तो मानो दुख आ गया। ऐसे अनेक संदर्भों में जहाँ असंयम होता है, आसक्ति होती है, उससे दुख की उत्पत्ति हो सकती है। तो 5 इंद्रियों के प्रति एक संयम की चेतना को बनाए रखना। खाना है वो एक बार भले बढ़िया लगे, जीभ को अच्छा लगे, तो आदमी को परिणाम पर ध्यान देना चाहिए कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, परिणाम क्या आ सकेगा। तो खाकर के खराब नहीं होना चाहिए। और तो मान लो गड़बड़ भी हो जाए तो हो जाए, पर अब खाकर के तो कम से कम खराब न बने, खाकर के शरीर को खराब न करें। न खाने से मान लो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई तो हो गई, कम से कम संयम तो रखा था ना। असंयम करके क्यों शरीर को खराब करें। कि मान लो तेला किया, छोला किया, थोड़ा कोई पित्त हो गया, थोड़ी उल्टी हो गई, कोई खास बात नहीं, तपस्या का लाभ तो मिला ना। तपस्या करते करते थोड़ी तकलीफ हो गई तो हो गई, कोई खास बात नहीं। खा करके खराब क्यों होना, ज़्यादा खा के उल्टियाँ हो, दस्ते लगे, वो गड़बड़ क्यों करें। तो असंयम से कष्ट नहीं उठाना चाहिए। संयम की साधना करते करते थोड़ा कष्ट भी आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। तो तपस्या करने वाले हैं, तपस्या की है, धर्म की साधना की है,
तपस्या से थोड़ी बहुत गड़बड़ शरीर में हो गई तो ठीक है, हो गई तो हो गई, ट्रीटमेंट कराने की कोई मनाही नहीं है, पर वो अभी गड़बड़ भी हो गई तो कोई खास बात नहीं। अब तपस्या का लाभ तो मिल गया ना, कितना बड़ा लाभ मिल गया है। थोड़ा बहुत पित्त होना, उल्टी होना कभी हो गया तो हो गया। थोड़ा हमारे संत लोग हैं, थोड़ा हो तो ध्यान दे लिए, थोड़ा क्या उपचार करना और है तो तपस्या संपन्न कर दो, और क्या है बस। पर खाकर के खराब नहीं होना चाहिए, यह एक हमारी आइडिया रहे कि तपस्या करते करते गड़बड़ हो गई तो हो गई, थोड़ी खाकर के खराब नहीं होना, ज़्यादा खा के तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। तो यह है संयम। अब देखिए लोच है, हमारे संत लोग इधर साध्वी जी हैं, अब ये सावन भादवार लोच होते हैं। अब लोच में भी थोड़ा कष्ट तो पड़ सकता है, अब लोच कराना है। अब देखिए आप इतने लोग बैठे हो, हमारे छोटे और संत भी कईयों लोच करा लेते हैं। कोई आपके बाण लेना चाहे तो कितना कैसा लगेगा आपको। तो हमारे संत हैं, साध्वी जी हैं। अब ये संवत्सरी का हमारा नियम है, संवत्सरी से पहले पहले ये केशापनयन, केशों को हटाना होना चाहिए। तो ये संवत्सरी से पहले पहले लोच का यानी केशापनयन, केश दूर हो जाने चाहिए। ये हमारी परंपरा चली आ रही है। ठेठ गुरुदेव तुलसी को भी आपने देखा होगा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा होगा, संवत्सरी से पहले पहले बालों को हटाने का वो हमारे संत साध्वी जी ये परंपरा चली आ रही है। तो ये भादवा में संवत्सरी से पहले कराओ, सावन में करा लो, आषाढ़ जो विधि विधान है, तो केशापनयन हो जाना चाहिए। मुख्य मूलतः बात लोच करने की हमारी परंपरा चली आ रही है। अब देखिए, अब लोच के कष्ट को भी सहन करना एक तपस्या है, एक साधना है। अब लोच है कि हाथ से बालों को लेना, या लोच हाथ से बालों को लेना। अब इसमें एक तो यह अहिंसा की दृष्टि से देखें कि मान लो बाल बहुत ज़्यादा रखेंगे तो बालों में जीव जंतु पैदा हो जाएं, तो जुएं पड़ जाए और कोई जुएं पड़ जाए, फिर उनकी हिंसा हो जाए, तो बालों को तो ज़्यादा अहिंसा की दृष्टि से रखना नहीं चाहिए। जटाधारी हैं, बाल केश हैं, उसमें तो कोई जीव जंतु पड़ जाए, कोई मर जाए, क्या पता। इसलिए बालों को तो हटाना अहिंसा की दृष्टि से भी संभवतः जरूरी है। एक सीमा के बाद बालों को हटाओ, मुंडन करो, मुंडित हो जाओ, मुंड हो जाओ। अब बालों को हटाने के दो तरीके हैं, या तो कोई शस्त्र उस्त्रा कैंची आदि से हटाओ, या हाथ से बाल को खींच करके हटाओ। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि भी कैंची से उस तरह से और से वो बालों को हटाओ, मुंडन कर लो, उसमें इतनी तकलीफ नहीं पड़ेगी। कैंची से काट लो उस तरह से तो इस तकलीफ नहीं पड़ती होगी। परंतु अब कैंची से काटेंगे, उस तरह से लेंगे, अंदर कोई जीव जंतु जूं आदि है वो भी साथ में कट गई तो, कैंची से और से काटे वो जूं आदि भी कट गई तो वो हिंसा हो सकती है। एक बात। दूसरी बात है कि साधु शस्त्र को हाथ में ही क्यों ले। कैंची भी एक तरह से देखें तो इस सब शस्त्र मान ले, कुछ भी मान के, साधु अहिंसक वो शस्त्र को हाथ में ही क्यों ले, वो तो अपने हाथ से ही ले ले, बल शस्त्र के हाथ ही न लगाना पड़े। तो जीव हिंसा भी कहीं कैंची आदि से हो जाए, जीव कट जाए तो हिंसा है। इस दृष्टि से भी कभी शस्त्र का उपयोग बाल हटाने के लिए क्यों करो। तो फिर उपाय बचा कि भी हाथ से लो, थोड़ा देख भी लो भी कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, थोड़ा ध्यान दे लो। हाथ से लेंगे तो कैंची से जैसे वो जीव कट सकता है, हाथ से इतनी संभावना संभवतः जीव के कटने की इतनी न भी रहे। और भी फिर ध्यान रखो कि जीव जंतु हो तो मर न जाए।
तो एक तो यह अहिंसा की दृष्टि से संभवतः लोच की परंपरा का महत्व हो सकता है। दूसरी बात है कि भाई साधु कष्ट सहिष्णुता कि कितना सहन कर सकता है, कि लोच करा लिया इसका मतलब एक परीक्षा में तो पास हो गया, वे इतना कष्ट को इसने सहन कर लिया है। जैसे आतापना लेते हैं वो भी तो कष्ट है, यह भी एक प्रकार का कष्ट है। तो यह लोच हमारे जैन शासन में यह परंपरा चलती आ रही है। हमारे पुरखों ने भी लोच कराया, आज भी परंपरा यूँ लोच की है। कहीं कहीं आपवादिक स्थिति में मुंडन की वो भी अपवाद की बात भी संभवतः चल जाती है। मूलतः परंपरा अभी तक हमारी वो लोच की चली आ रही है, ठीक है। और चिंतन मंथन कई स्थितियों में विचार विमर्श समय समय पर हो सकते हैं और कई बार परिवर्तन भी हो जाते हैं। अब पैदल चलना है वो भी तो एक प्रकार की साधना माने, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर यूँ चलना, कई शाम को फिर कई बार चलना। तो इतने वाहन दुनिया में हैं फिर भी पैदल चलना, तो यह भी अहिंसा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कार में बैठ गए, आप 50 किलोमीटर कार में गए हैं, नीचे पता नहीं रोड पर कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे, क्या पता, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए, बिल्ली मर जाए, आदमी तक चला जाए, तो हिंसा हो सकती है। तो साधु की कार का उपयोग नहीं, पैदल चलना पहली बात है। पैदल चलो, देख देख कर चलो, कोई जीव जंतु पैर के नीचे आकर न मर जाए, तकलीफ उसको न हो, यह ध्यान रखो। यह चलने में भी अहिंसा की साधना, ठीक है। चलने से थोड़ी थकान भी आ जाए तो आ गई थकान अपनी, ब्याल ज़्यादा भले मत करो, पर करो तो वो कार आदि में नहीं, अपने पैदल। वो हमारी परंपरा चली आ रही है, ठीक है। कुछ कुछ अपवाद, कुछ कुछ वो बातें भी हैं साथ में, वो भी शुरू हुई हैं। अपवाद की विशेष स्थितियां है, बीमार है और है, तो कई बार वाहन का उपयोग भी भिन्न सामाचारी की स्थिति में वो भी होता है। हालांकि नौका का उपयोग तो हमारा प्राचीन काल से सम्मत है कि साधु विशेष स्थितियों नदी पार करना, नौका से पार करना, यह तो पुरानी हमारी आगम की शास्त्र की परंपरा है कि साधु नौका का उपयोग कर सकता है, नौका से यो जल पथ को पार कर सकता है। और या पैरों से भी नदी को पार करना और नौका से भी पार करना हमारी प्राचीन संभवतः यह विधि है। नौका के वाहन का उपयोग करने की रीत हमारी है। बाद में नए नए वाहन ये शुरू हुए हैं, तो इनमें भी चिंतन मंथन भी हुआ है। गुरुदेव तुलसी के समय भी चिंतन मंथन हुआ था वाहन के विषय में, और बाद में भी हुआ है। और वैसे भिन्न समाचारी में वाहन के प्रयोग होते भी हैं। कई साधु साध्वियाँ बीमारी आदि परिस्थितियों में वाहन का उपयोग करके भिन्न समाचारी में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ शहर आदि में जाते भी हैं, पर उसका प्रायश्चित लेने की भी विधि है। यहाँ तक छेद प्रायश्चित भी आ जाता है भी, एक जैसे 1 महीने का साधुपना कट हो जाए, ऐसा दंड भी आ जाता है। तो सामान्य विधि हमारी वो सामान्यतया पाद विहार है। फिर ये व्हील चेयर जैसे साधन भी काम में लिए जाते हैं, कुछ अब कम भी हो गए हैं। तो मूल ये अहिंसा की चीज, साधु अहिंसा रहे, संयम रहे, तो इस प्रकार की यह साधना है। तो शास्त्र में कहा इत्थ फासे पुनो पुनो, आसक्ति में जो है वो आसक्ति में रहने वाला बार बार दुख को प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अनासक्ति की साधना करनी चाहिए। और ये चर्या संबंधी नियम विधि विधान हैं, समय समय पर इन पर चिंतन मंथन, कई परिवर्तन आचार्य श्री तुलसी के समय भी अनेक परिवर्तन साधुचर्या में, साधु के नियम व्यवस्थाओं में कुछ हुए हैं। तो पहले माइक में बोलने की परंपरा नहीं थी, एक समय था हमारे यहाँ माइक में साधु नहीं बोलते, बाद में
ये माइक भी लगा दे तो माइक में भी बोला जाता है, वो भी मान्य किया गया। एक समय था यूँ साधुओं को कपड़ा मोटा मोटी नहीं धोना था, बाद में कपड़ा धोने की भी प्रक्रिया विधि मान्य की गई। एक समय था कि आचार्य प्रवर हों उनके भी कपड़े यूँ मोटा मोटी नहीं धोए, कपड़े उनके भी नहीं धोए जाएं। वो तो बहुत बरसों पहले ही कि आचार्य के कपड़े तो धोए जा सकते हैं। बाद में गुरुदेव तुलसी के समय साधु साधियों को भी उनके भी कपड़ा धोने की व्यवस्था को मान्य किया गया। यूँ अनेक परिवर्तन आचार्य श्री तुलसी के समय भी हमारी साधुओं की चर्या व्यवस्था में यूँ हुए हैं। तो यह साधन व्हील चेयर का साधन का उपयोग भी आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ था। तो समय समय पर चिंतन मंथन में परिवर्तन भी होते हैं, नई व्यवस्था काम ली जाती है, पुरानी छोड़ना, कभी नई को छोड़ना, फिर पुरानी अवस्था में आ जाना। तो समय समय पर जैसे ठीक लगे वैसे ये हो सकते हैं। लक्ष्य यह रहे कि भी हमारी साधना भी अच्छी रहे और कार्य भी अच्छा हो सके। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर जैसा कोई भी संगठन है भी जहाँ अपेक्षा लगे कुछ छोड़ना, कुछ नया जोड़ना, कोई पुराना वापस लेना छोड़ना, तो जो अच्छा उचित हो वैसे ये परिवर्तन की बातें भी हो जाती हैं। तो आसक्ति को छोड़ना, बस यह एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि अनासक्ति का विकास करो। तो आयारों का ये सूत्र है, इत्थफासे पुनो पुनो, यहाँ आसक्ति में रहने वाला बार बार दुख को प्राप्त करता है। हम दुख को प्राप्त न करके यानी अनासक्ति में रहें और कभी परम सुख को प्राप्त करें, यह काम्य है।